गाइज हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब समझ में आने लगा। हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा खाना खा लिया। थोड़ा थोड़ा करके उसने सारा काम पूरा किया। उसने थोड़ा थोड़ा करके सब खर्च कर दिया। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है थोड़ा थोड़ा। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बीट बाय बीट। इसके लिए हम फ्रेजेस करते हैं बीट बाय बीट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्ट और लास्ट में बीट बाय बीट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसने थोड़ा थोड़ा करके सब खर्च कर दिया। He spent everything beat by beat. He spent everything beat by beat. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा करके उसने सारा काम पूरा किया। He completed all the work beat by beat. He completed all the work beat by beat. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा खाना खा लिया। We ate all the food beat by beat. We ate all the food beat by beat. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा करके तुमने पैसे बचा लिए। You saved money beat by beat. You saved money beat by beat. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब समझ आने लगा। I began to understand everything beat by beat. I began to understand everything beat by beat.